हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो चलिए बच्चा, आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पाइथन के अंदर पहला प्रोग्राम लिखना सिखाऊंगी। पहला प्रोग्राम आप लोग कैसे है जो कर सकते हो पाइथन के अंदर। तो इसके लिए आप चाहे पाइजाम का यूज़ कर लो और चाहे आप पाइथन के इनबिल्ट आइडियली का यूज़ है जो कर लो। दोनों में कोडिंग है जो एक ही होगी। कहने का मतलब कि मैंने आपको बोला कि मुझे लेटर टाइप करके दो, लीव एप्लीकेशन या कुछ भी। अब आप नोटपैड में करो, चाहे आप MS वर्ड में करो और चाहे आप वर्ड पैड में करो, तो टाइपिंग जो करोगे आप वो सेम ही होगा। फीचर्स इन तीनों में अलग अलग होंगे, ठीक है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अगर आप पाइथन का कोड कर रहे हो तो यहाँ पर में भी हो सकता है पाइजाम के अंदर आपको ज़्यादा फीचर्स है तो अच्छा लगे और आपको अच्छा ना लगे पाइथन आइडियली में, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा लग भी सकता है नहीं भी। तो आप कोई भी है जो कहने का मतलब यूज़ कर सकते हो। बेसिक चीज़ है कि प्रोग्राम करने से। तो चलिए अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन से हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। बच्चा, माय नेम इज़ लवजीत अरोरा। अनअकैडमी पर मैं क्लास 11th और 12th को पढ़ाती हूँ CSIP। आप लोग मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल तक पहुँच सकते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट के थ्रू ही, राइट। और आप जैसे ही प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर फॉलो का बटन आएगा, तो उससे आपको मुझे फॉलो करना है ताकि आप लोग मेरे जो फ्री क्लासेस हैं उनके साथ आप रह सको, और फ्री क्लासेस भी एंड प्लस जो प्लस की क्लासेस हैं उनके साथ भी। तो अभी सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्लास 11th, तो बिल्कुल ये क्लास 11th के साथ में मेरे लेक्चर्स हैं प्लस के ऊपर। फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ना हमारे बैचेस, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल क्लासेस हैं जो दिखाई दे रहे होंगे। तो बिल्कुल बच्चा, ये होती हैं आप लोगों की स्पेशल यानी कि फ्री क्लासेस। इसके अंदर कुछ भी नहीं, आपको हमारा कोड डाल करके इस क्लास के अंदर एंटर करना है, वो भी तब अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको कोड पूछा जा सकता है। यू हैव टू एंटर देयर माई नेम, दैट इज़ लवजीत अरोरा या LA लाइव। आगे बढ़ेंगे तो बच्चा बिल्कुल आपको ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो दिखाई दे रहे हैं, तो जो आपको मैं JPG फाइल के अंदर दिखा देती हूँ। ये वाले सारे कोर्सेज़ हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज़ मैं स्टार्ट करूँगी। इवन हो चुके हैं स्टार्ट। क्लास अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 12th की, तो हमारा आज से कोर्स स्टार्ट होगा। 4 मई है आज, तो 10:30 बजे। 11th का कोर्स हमने कल ही स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपको सब्जेक्ट भी और टाइमिंग भी, क्लासेस, सब कुछ है जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली मेरा जो एजेंडा है मई मंथ के लिए वो ये है, ठीक है। तो अगर आप प्लस के बच्चे हैं तो आप जल्दी से इनरोल कर लो, और अगर आप प्लस के बच्चे नहीं और आप चाहते हैं कि आप प्लस के ऊपर आएँ तो यस, आप उसके लिए आ सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अपना नाम ही प्रेफर करूँगी कि आप लवजीत अरोरा या LA लाइव, दोनों में से किसी का भी आप यूज़ करके मेरी क्लास के अंदर आ सकते हैं, यानी कि आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लस के लिए आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस नाम के थ्रू आएंगे, लवजीत अरोरा या LA लाइव के थ्रू, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अब चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे हमारी इस कक्षा की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात ये उठती है कि एक प्रोग्राम क्या है। जैसे हम लोग प्रोग्राम क्या है इसके बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं। प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि हमने प्रोग्राम के अंदर एक लाइन है जो लिखी है, वो क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और वो इंस्ट्रक्शन अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हो सकती है। आप लोग पाइथन सीख रहे हो तो आप यही पाइथन के अंदर इंस्ट्रक्शन है जो लिखोगे। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, 4 नंबर को ऐड करना है, तो अब आपको क्या चीज़ है जो चाहिए यहाँ पर, आपको 4-5 वो नंबर है जो चाहिए आपको, जैसे 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जो भी नंबर है आपको चाहिए ऐड करने के लिए, और साथ में आपको ऐड के जो प्लस ऑपरेटर है वो यहाँ पर आपको चाहिए। तो फिर है जो आप ऐड कर पाओगे 4 नंबर को 5 नंबर को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे करें, मतलब कंप्यूटर को बोल करके तो नहीं बोल सकते कि मेरे को 4 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना के दो पाइथन में। तो
तो अब आपको उसके लिए पाइथन लैंग्वेज है जो सीखनी पड़ेगी। अब हर लैंग्वेज अलग अलग उसके सिंटैक्स होते हैं। देखो ये जोड़ने का जो है कि मुझे 4 नंबर को जोड़ना है, 5 नंबर को जोड़ना है, सेम पाइथन में भी है और सेम हमारे पास जावा में भी है, बट दोनों का कोड है वो अलग अलग है, दोनों का जो कोडिंग लिखने का स्टाइल है वो अलग अलग है। जैसे कि अब आपके सामने एप्पल का एग्जाम्पल ले लें, तो एप्पल आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब चाहे आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, इसका मतलब कभी भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूंगी हिंदी में तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, अगर पंजाबी में लिखेंगे तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे। तो देखो तीनों भाषाएं जो मैंने लिखी हैं यहाँ पर, उनका जो स्टाइल है लिखने का वो अलग अलग है, बट मतलब हम सिर्फ एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। समझ में आई चीज़? और वही चीज़ यहाँ पर मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको 2 नंबर 3 नंबर को आपको जोड़ने का प्रोग्राम लिखना है तो अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज जो आप जिसमें कर रहे हो आपको उसका सिंटैक्स सीखना पड़ेगा। जैसे पाइथन कहती है कि आप कोई भी वेरिएबल ले लो, आपने ले लिया 5, बी में ले लिया आपने 3, अब आप क्या करो, प्रिंट कर दो a+b, बस सिंपल है जो आपका हो जाएगा। सेम चीज़ मैं जावा में कर सकती हूँ, सेम चीज़ मैं C++ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकती हूँ, बट उसमें जो सिंटैक्स होगा, लिखने का स्टाइल तरीका होगा वो अलग होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप पाइथन के साथ कर रहे हो तो आप यहाँ पर पाइथन का पहला प्रोग्राम है जिसको आप सीखोगे कि हमें पाइथन का प्रोग्राम कैसे हम कर सकते हैं, पहला प्रोग्राम। तो मैंने बेसिकली आपको यहाँ पर बता दिया है लिख करके, तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए आप क्या करोगे, पाइथन का IDLE है जिसको आप ओपन करोगे। ठीक है, तो आप पहले इस इंटरैक्टिव मोड पे जाते हो, तो मैं यहाँ पर अगर करना चाहूँ b = 20 और इफ़ आई वॉन्ट a+b, सो बिल्कुल आप यहाँ पर भी अपना आउटपुट है जो देख सकते हो। बट यहाँ पर क्या है कि लाइन बाय लाइन आपका कोड है जो इस तरीके से चलता है, तो जो बड़े प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा सही नहीं है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल में जा कर के आपका इस तरीके से एक विंडो अपीयर हो जाएगा नोटपैड की तरह, तो यहाँ पर आप अपने कोड को लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने कोड को लिख सकते हो। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर करनी है, b = 20 और आप क्या करोगे, प्रिंट बच्चा और a+b। राइट, अब इसके लिए आपको रन करना है F5। ठीक है, ओके। अब ये मांगेगा कि आप इस फाइल को पहले सेव कीजिए, तो सेव करने के लिए लेट अस से मैं डेस्कटॉप पर चलती हूँ और मैं इस फाइल को लव नाम से सेव कर देती हूँ। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली py आ जाएगा। py मीन्स योर पाइथन फाइल। तो आंसर इज कमिंग हेयर 30, दैट्स कूल। ठीक है, अब मैं पाइचार्म को यूज़ है जो करती हूँ, हम आगे आने वाले जो प्रोग्राम्स होंगे उनमें पाइचार्म का ही यूज़ है जो करेंगे, क्योंकि वहाँ प्रोग्रामिंग करना थोड़ा इजी है। ठीक है, और हैप्चुअल भी है, स्टार्टिंग से पाइचार्म के ऊपर ही कर रहे हैं, तो आप लोग भी धीरे धीरे हैप्चुअल हो जाओगे। आउटपुट है जो नीचे आ जाता है। ठीक है, चलिए ये हमारा कोड हुआ जो हमने 2 नंबर को ऐड करने का किया। राइट, अब मैं लेटस से यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम लेती हूँ कि मुझे मैथ्स में यहाँ पर सब्जेक्ट्स वाइज है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैथ्स = 10, इंग्लिश, एक सेकेंड मुझे देखने दो कि सही आ रहा है ना, बस ओके। इंग्लिश = बच्चा 20 और IP = आप मान लो 100, हाँ। CS = 100। अब आप क्या कर रहे हो बच्चा, टोटल कर रहे हो। ठीक है, टोटल, तो CS प्लस IP प्लस और इंग्लिश था, यस, प्लस और मैथ्स था, है ना। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, प्रिंट, और आपने टोटल को प्रिंट कर दिया। तो जो भी नंबर आपने दिए और उसका टोटल है जो आपके सामने आ गया, जो कोई बड़ी बात नहीं थी, आ गया टोटल, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्या हुआ, ये पहली लाइन चली, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी, पांचवी एंड सो ऑन, और आपका आउटपुट यहाँ पर अपीयर हो गया। अब मैं ना यहाँ पर क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ना कि ये जो नंबर मैं डाल रही हूँ 10, 20, 100, आई जस्ट वॉन्ट कि मैं ये नंबर स्टैटिकली ना लेकर के यूज़र से है जो मांगूँ, मतलब रन टाइम पर यहाँ पर मैं खुद से डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे कौन सी वैल्यू है जो डालनी है इसके अंदर। तो पाइथन बड़ी ही प्यारी सी लैंग्वेज है। पाइथन कहता है कोई बात नहीं, आप इनपुट नाम के फंक्शन का यूज़ कर लो। अब इनपुट एक फंक्शन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर
मार्क्स फॉर मैथ्स, इतना लिखा आपने। ठीक है, अब आप इंग्लिश मान लो इंग्लिश करते हो। एक सेकेंड बच्चा, ओहो, ठीक है, आपने लिखे मैथ्स के लिए, या फिर एंटर मार्क्स कर लेते हैं, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एंटर मार्क्स, राइट, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब यहाँ पर चेंज कर लेते हैं सब्जेक्ट, और ये आपका कौन सा था, आईपी, और ये कौन सा था बच्चा आपका, सीएस। तो अब देखिए क्या चीज़ हो रही है, ये थोड़ी सी एरर आ रही है, पता नहीं किसकी आ रही है, मुझे देखना पड़ेगा, बट ये प्रोग्राम सही है। ठीक है, तो देखिए क्या है, अब हमने वो नंबर जो एंटर किए थे ना, जो पहले मैंने एंटर किए थे, वो मैंने न्यूमेरिकली वैल्यू वैसे स्टैटिकली डाल दी थी। अब यहाँ पर ना यूज़र चॉइस करके नंबर बताएगा। जैसे कि मैं अब इसको रन करूँ तो इट इज़ कमिंग एंटर मार्क्स, तो मैंने इसमें 10 एंटर कर दिया, इसमें 20 एंटर कर दिया, इसमें 30, इसमें 40, और यस माय आउटपुट इज कमिंग। ऐसा कैसे आ रहा है गाइस, क्या चीज़ हुई है? इसने मुझे क्या बोला, इसने मेरा आउटपुट ऐसे कर दिया। मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए था कि 10, 20, 30 और 40 जुड़ करके कोई एक न्यूमेरिकल आंसर है जो मेरे पास में आए, बट मेरे पास में जो आंसर आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, 10, 20, 30 प्लस 40 से आंसर इज कमिंग समथिंग लाइक दैट, 10, 20, 30, 40 ऐसा आ रहा है। अब ये कैसे हो सकता है? हाँ, अरे भाई डरने की बात नहीं है, जानबूझ के ऐसे रिएक्शन दिखा रहे हैं आपको। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास में जो इनपुट फंक्शन है ना, ये क्या करता है, ये वैल्यू जब एक्सेप्ट करता है ना यूज़र से, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। तो जो भी आपने डाला वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है स्ट्रिंग में, वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है स्ट्रिंग में, वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है स्ट्रिंग में। तो जो भी आप इसके अंदर डाल रहे हो, लेट अस से मैं यहाँ पर अगर आपके सामने लिखती हूँ प्रिंट 5 प्लस 2, और अगर मैं आपके सामने लिखूँ 5 प्लस 2, ऐसा मैं लिखती हूँ। सो क्या आउटपुट है जो आना चाहिए? पहले तो पोज करके आप सोचोगे, फिर आप आउटपुट है जो देखोगे। तो देखो, पहले में वैल्यू जुड़ रही है, दूसरे में कॉन्कैटिनेशन का रोल प्ले हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के साथ में कॉन्कैटिनेशन होता है। दो स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटिनेट होती हैं और दो नंबर आपस में ऐड होते हैं, एडिशन होता है वहाँ पर। तो प्लस ऑपरेटर ही है जो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, स्ट्रिंग के साथ में कॉन्कैटिनेट करेगा और न्यूमेरिकल के साथ में वो क्या करेगा, वैल्यू का एडिशन करेगा, जोड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी किसके थ्रू, इसके थ्रू, और इस इनपुट के थ्रू, इस इनपुट के थ्रू, इस इनपुट के थ्रू, वो सारी की सारी वैल्यू स्ट्रिंग होगी। तो जब आप स्ट्रिंग के अंदर प्लस लगाओगे तो वो जुड़ेंगे, क्या होंगे, कॉन्कैटिनेट होंगे, फिर इसीलिए आपका आंसर वाज कमिंग ये वाला। अगर मैं यहाँ एंटर करूँ 10, 20, 30, 40 और ये वाला आ रहा था। अब बच्चा कहता है कि फिर मैम सॉल्यूशन बताओ, हमें तो न्यूमेरिकल भी चाहिए, यहाँ पर हम हमेशा कॉन्कैटिनेट थोड़ी ना करते रहेंगे, हमें इंटीजर भी तो चाहिए, फ्लोट भी तो चाहिए। बिल्कुल, आपको इंटीजर चाहिए तो आप एक इंट नाम का फंक्शन लगाओगे बाहर, आपको फ्लोट के अंदर वैल्यू चाहिए तो आप फ्लोट नाम का फंक्शन लगाओगे बाहर, आपको अगर इंट चाहिए तो आप इंट, आपको फ्लोट चाहिए तो आप फ्लोट नाम का फंक्शन है जो यहाँ पर लगाओगे। तो अब देखिए, अब मैं वैल्यू यहाँ पर डालूँगी। अब मैं डाल रही हूँ 10, 20, 30, 40, 50। ये क्या आ रहा है आपका, जो भी आंसर आ रहा है 10.100 आपका जो आंसर है वो आ रहा है। ठीक है, दैट्स कूल। हाँ, अब देखिए यहाँ पर मैंने दिया इंटीजर, मैंने दिया फ्लोट, और आपका आंसर किस में आएगा, फ्लोट में आएगा, क्योंकि फ्लोट का साइज़ है वो इंटीजर से बड़ा होता है। मतलब हम बड़े डब्बे में छोटा डब्बा फिक्स कर सकते हैं, बट छोटे में बड़ा डब्बा फिक्स नहीं कर सकते। जैसे कि इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ये 2 ही ले लेती हूँ, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। मैथ्स और इंग्लिश लिया, इसको हम डिलीट करते हैं। अब देखिए पहले वाले में क्या है, इंटीजर है, तो मैं यहाँ पर डालूँगी 19 डाल दूँ। और अभी देखो दूसरे वाले में क्या है, मैंने डाल दिया 29। तो
तो अब देखिए दोनों जुड़ करके मेरा आंसर यहाँ पर ये आ गया। अब मैं क्या करूँगी, पहले वाले में मैं ऐसे डालूंगी 19.9। अब मुझे ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर इंटीजर में, इंटीजर है ना, मैं उसमें न्यूमेरिकल दे रही हूँ। तो अभी क्या होगा, एरर आएगी। मतलब आप छोटा डब्बा है, इंटीजर का है, उसमें आप बड़ा डब्बा यानी कि फ्लोट की वैल्यू डाल रहे हो तो एरर आएगी। बट जब मैं फ्लोट के साथ में ऐसा कर रही हूँ, देखो मैंने 10 किया और मैंने 22 दिया, तो अब ये बड़ा डब्बा है फ्लोट के पास में, उसमें आप इंटीजर डालोगे तो वो इसको 22 ना लेकर के 22.0 एक्सेस कर रहा है। तो इसीलिए आपका आंसर इज कमिंग ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये 22.0 है। अब आपको यहाँ पर इंटीजर ही देना पड़ेगा, और यहाँ पर आप इंटीजर दो या आप फ्लोट दो, दैट विल बी ओके। ठीक है, तो ये मतलब आंसर है जो आपको चला देगा। बस उसको इंटीजर में दोगे 5 दिया तो वो 5.0 इसको एक्सेस करेगा। ठीक है, तो इतना सा है जो आपको यहाँ पर बताना है कि यूज़र से वैल्यू आप कैसे है जो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ दैट मच सिंपल, राइट। तो अब आप आगे जो प्रोग्राम्स हैं आप उसको बना सकते हो। ठीक है, तो आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के देखना। जैसे मैं आपको अगर एक प्रोग्राम का आइडिया दूं यहाँ पर और आप घर पर उस प्रोग्राम को करो, तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक प्रोग्राम है जो यहाँ पर कर सकते हो, जिसमें आपको प्रिंसिपल चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और टाइम चाहिए यूज़र से। फॉर्मूला आपको पता ही है, सामने लिख भी दिया, और इस फॉर्मूला के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, और जहाँ पर ये जो प्रिंसिपल, रेट और टाइम है ये यूज़र से एक्सेस कराओ। फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो अगर आप मेरी फ्री क्लासेस में आना चाहते हैं तो रोज़ 9:15 पर मेरी रात को क्लास होती है। ठीक है, तो आप उसको लाइव आप ज्वाइन कर सकते हो एवरी डे। तो अगर आप नए बच्चे हो तो बिल्कुल हो सकता है आपसे कोई कोड पूछा जाए। सो कोड कुछ भी नहीं, कोड इज़ माई नेम जस्ट, राइट। सो यू कैन एंटर देयर माई नेम, लवजीत अरोरा या LA लाइव। सो अगर आपको प्लस से ज्वाइन करना है तो आप प्लस भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी विद माई नेम ओनली। तो देखो यार, बहुत सारी क्लासेस हैं जो होती हैं, मतलब आप कह लो कि दिन भर आप, अभी तो चलो सेशन की शुरुआत हुई है, लेकिन आपकी बहुत सारी क्लासेस हैं जो यहाँ पर होंगी, प्लस हो चाहे स्पेशल हो। तो काफ़ी मज़े से हम लोग यहाँ पर है जो पढ़ाई करते हैं। अगर आपने ये इंटरफेस नहीं टेस्ट किया है तो आपको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। फ्री क्लास के अंदर आओ 9:15 पर, और जो मज़े हैं वो लो लाइव क्लास के। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले सेशन में। और अगर आपको समझ में आ रहा है और कुछ लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है, तो यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, हाँ, इतनी कंजूसी नहीं। और लाइक बटन तो ज़रूर हिट करके जाना। हाँ, वॉच टाइम, मतलब वॉच जो बच्चे करते हैं वो मान लो 100 करते हैं और लाइक होते हैं 10, तो ये तो कोई बात नहीं होती। हाँ, तो अब ऑफ कोर्स आप लोग इसको लाइक भी करके जाया करो, कभी भूला मत करो। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।